नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना पासाराम धत्तरवाल। और विधानसभा चुनाव के जो बिगुल है वो प्रदेश में बज चुका है। इसके साथ ही अब राजनीतिक समीकरण है वो दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। आइए हम आज बात करते हैं उकलाना हलके की। और यहाँ पर विकास सेलवाल जो 22 अगस्त को उकलाना में पुराने अनाज मंडी में अपना एक कार्यक्रम या ये कहें जन सम्मान समारोह के नाम से एक रैली करने जा रहे हैं, तो इसके मायने क्या हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आपके साथ मैं आज लाइव हाजिर हुआ हूं। विकास सेलवाल पिछले दिनों ही राजनीति में सक्रिय हुए। वो यहाँ वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद चुने गए। जिला पार्षद चुनने के कई माह बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कई दिनों तक उन्होंने किसी भी पार्टी को नहीं चुना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इनके जो राजनीतिक करियर की बात करें तो विकास सेलवाल का कोई लंबा राजनीतिक करियर नहीं है। और उकलाना का जो वार्ड नंबर 1 है हिसार जिला परिषद का, उसी में ज्यादा सक्रिय रहे हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने अब उकलाना हलके के सभी गांव में जाना शुरू कर दिया था और अभियान भी चलाया था। अब मुख्य जो मुद्दा है कि जो 22 अगस्त को विकास सेलवाल उकलाना की पुरानी अनाज मंडी में जन सम्मान समारोह रैली करने जा रहे हैं, इसके असली मायने क्या है और आम लोग जानना चाहता है कि विकास सेलवाल का इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। और इसी की समीक्षा के लिए आपके साथ आज मैं आया हूं। सबसे पहले बात यही है कि विकास सेलवाल ने 22 अगस्त को जो अपनी रैली रखी है उसके लिए कल शाम को ही निमंत्रण पत्र बंटवाने शुरू किए हैं, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं। उसमें खास तौर पर हमें एक बात देखने को मिली कि जो उन्होंने निमंत्रण पत्र बनवाया है उसके ऊपर सिर्फ अपनी फोटो है और भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बड़े नेता की इसके ऊपर फोटो नहीं है। यहां तक कि मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या किसी संगठन के बड़े नेता की तस्वीर निमंत्रण पत्र में नहीं लगाई गई है। केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल यहाँ पर जरूर लगाया गया है। तो इस तरह से इसका भी एक बड़ा मायना ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं विकास सेलवाल या तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उकलाना हल्के से टिकट लेने के लिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं, या फिर दबाव को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो बगावत भी कर सकते हैं, ऐसा लोगों में चर्चा है। आइए हम बारी बारी से इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि जिस तरह से विकास सेलवाल ने किसी नेता का निमंत्रण पत्र के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने अपने निमंत्रण पत्र में किसी की नेता का जो नाम नहीं दिया, तस्वीर नहीं लगाई, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, वो असमंजस की स्थिति में चले गए हैं। और आमजन को भी शायद यही लगता है कि विकास सेलवाल इस रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जनता का साथ मेरे साथ है और आप मुझे उकलाना हल्के से टिकट दीजिए। वह अपनी दावेदारी को इस रैली के माध्यम से मजबूत करना चाहते हैं और एक तरह से पार्टी हाईकमान को दबाव में डालना चाहते हैं। इसी पर चर्चा करते हैं हम कि जो पीछे का समय है उसको देखते हुए एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति रही है। वह किसी के दबाव में नहीं आती, चाहे कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, एक मिनट भी उसकी टिकट काटने में नहीं लगाती। ऐसे प्रदेश में बहुत से उदाहरण है और ऐसे बहुत दूसरे उदाहरण है कि जिन्होंने ताकत दिखाई है उनका टिकट कटा और दूसरों को टिकट मिली है। तो इस तरह जनता को और जो राजनीतिक लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर विकास सेलवाल दबाव की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हुए ये रैली का आयोजन करना चाहते हैं और टिकट हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसा मंसूबा अगर उनका हुआ तो उसमें कामयाब होना उनके लिए बड़ी मुश्किल है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से विकास सेलवाल यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करके अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अगर उन्हें उकलाना हल्के से भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या विकास सेलवाल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस पर हम चर्चा करें तो
विकास सेलवाल का कोई लंबा राजनीतिक करियर नहीं है और ये भी भारतीय जनता पार्टी को, शायद संगठन को पता है कि दबाव की राजनीति करते हुए विकास सेलवाल ने अगर ये उकलाना हल्के में बगावत की तो इसका कोई खास असर उकलाना में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर पड़ने वाला नहीं है। अगर विकास सेलवाल ने सिर्फ अपना प्रदर्शन किया और संगठन में एक अच्छा मैसेज भीड़ के माध्यम से देने का काम किया तो यह उनके काम जरूर आ सकता है और कहीं ना कहीं संगठन में उनका कद बढ़ सकता है और जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उसमें जरूर उनकी मजबूती बन सकती है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके अनुसार, और यहाँ हम सोचें तो एक तरह से अगर दबाव बनाना चाहते हैं वो पार्टी हाईकमान पर उकलाना हल्के से टिकट के लिए, या किसी तरह से वो टिकट कटने पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से उनकी दबाव में आने वाली नहीं है। ऐसा जो पीछे इतिहास रहा भारतीय जनता पार्टी का उससे साफ है। अब देखना है कि 22 अगस्त को जो विकास सेलवाल है उकलाना में रैली करेंगे, वो कितनी भीड़ यहाँ पर जुटा पाते हैं और किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को या बुलाते हैं या अकेले ही वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचते हैं और वह अकेले व्यक्तिगत तौर पर अपनी रैली करेंगे। यही इन सवालों के जवाब तो 22 अगस्त को उकलाना में रैली में ही मिलेंगे। अब सबकी निगाहें, पूरे उकलाना हल्के की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि विकास सेलवाल 22 अगस्त को अपनी जन सम्मान रैली में किन किन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाते हैं, कितना सम्मान मिलता है और किस तरह का रुझान मिलता है। आइए एक बार फिर 22 अगस्त का हम इंतजार करते हैं कि विकास सेलवाल अपने पत्ते कैसे खोलता है। धन्यवाद।